प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 का जो प्रथम आपका चैप्टर है, पहला पार्ट जो आपका मात्रक मापन है, उसको आप स्टार्ट करेंगे। ये जाने कि भौतिक राशि क्या है और भौतिक राशि का मात्रक क्या क्या है। बहुत सारे मात्रक, इसकी CGS मात्रक क्या है, FPS क्या है, इसका MKS मात्रक क्या है, और इसको सामान्य हमारे जो व्यवहारिक जो जीवन में जो हम काम ले रहे हैं वो हमारे मात्रक कौन कौन से हैं और इनका मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने हल्का सा, जब आपका बेसिक फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने तो हल्की सी इनकी चर्चा की थी कि आपका मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक कौन से होते हैं, मूल राशि कौन सी होती है, इसको हल्का सा मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा और उसके बाद हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राशि की, कि भी यहाँ पर जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि क्या होती है, किसे कहते हैं भौतिक राशि। राशि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी है, 1 2 3 4, इन सबको राशि कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द आ गया है, क्या है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि हम किसे कहेंगे इसमें, क्योंकि भौतिक राशि का ही हम क्या करेंगे, उसका मात्रक निकालेंगे, उसका मापन करेंगे, ठीक है। और यही हमारे फिजिक्स के क्या है, इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिसका मापन क्या हो, संभव हो, एवं एक उचित मात्रक लगा हो, उसे आप क्या कहते हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। किसे बोलेंगे भौतिक राशि, ऐसी राशियां या ऐसी राशि जिसका मापन संभव है एवं एक उचित मात्रक लगा होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। अर्थात मापन कब करेंगे, मापन का मीनिंग ये होगा कि उसका कुछ क्या होगा, कुछ गणितीय मान होगा, ठीक है। मात्रक मतलब यहाँ पर उसका एक मात्रक, जैसे उदाहरण लें हम, लिखे इसका उदाहरण, जैसे लंबाई, इक्वल टू 10 मीटर, द्रव्यमान बराबर 20 किलोग्राम, और आपका समय बराबर आपने लिख दिया 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लंबाई, द्रव्यमान और समय है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों है क्या, ये तीनों क्या है, भौतिक राशि। क्या है, भौतिक राशियां हैं। ये क्या है, भौतिक राशियां। और इस भौतिक राशि में क्या क्या है, एक तो उसका परिमाण है कि वो लंबाई है कितनी है, वो 10 है, 10 है, और एक उसका क्या है, इसका क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक। तो ये क्या है, ये सब क्या है, मात्रक है। छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब क्या है बेटा, मात्रक है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, परिमाण है। इसका मतलब भौतिक राशि होने के लिए क्या चाहिए आपको, परिमाण के साथ साथ क्या आना चाहिए, उसका मात्रक आना चाहिए, उचित क्या आना चाहिए उसका। यदि उचित मात्रक आ रहा है तो इस प्रकार से यदि कोई राशि बनेगी, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बनेगी। क्या बोलेंगे इसको, भौतिक राशि। अर्थात ऐसी राशि जिसका क्या मापन संभव है। और मापन संभव क्यों है, क्योंकि उनके पीछे क्या आएगा, उसका क्या आएगा, उचित क्या आएगा, इनका उचित मात्रक आएगा।
इसलिए हमने जैसे उदाहरण कर लिया, जैसे लंबाई बराबर कर दिया हमने 10 मीटर कर लिया, द्रव्यमान बराबर हमने कर लिया 20 किलोग्राम कर लिया हमने, समय बराबर हमने कर लिया 5 सेकेंड। इसका मतलब लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय, ये तीनों क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। और भौतिक राशियों का मान कितना है? लंबाई कितनी है? 10 है, और 10 है किस में? मीटर में। तो 10 इसका क्या है? मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया। अगला द्रव्यमान क्या कितना है? 20 है, और 20 किस में है? किलोग्राम में है, तो किलोग्राम क्या इसका? मात्रक है। 5 क्या उसका समय है, और कितना सेकेंड है? 5 सेकेंड, इसका ये सेकेंड इसका क्या है? मात्रक है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि भौतिक राशि में आपका मात्रक होना बहुत जरूरी है, उसका परिमाण और क्या होना चाहिए? मात्रक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ठीक है, और इंपॉर्टेंट कहते हैं यहाँ उदाहरण लिखे जैसे लंबाई बराबर 10 मीटर लिखें, द्रव्यमान बराबर लिखे 5 kg किलोग्राम लिखे, ये हो गया आपका। इसका मतलब भौतिक राशि होने के लिए भौतिक राशि में बराबर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए परिमाण का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अंकगणितीय मान। क्या बोलेंगे इसको? अंकगणितीय मान। और प्लस क्या होना चाहिए? साथ में क्या होना चाहिए? प्लस मात्रक क्या होना चाहिए? मात्रक। और यदि इस प्रकार से कोई बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। इसका मतलब भौतिक राशि में क्या हो गया? भौतिक राशि में दो चीज होगी, एक क्या होगा आपका? उसका परिमाण कितना है, उसका मान कितना है, गणितीय मान, इसे गणितीय मान बोलते हैं या अंक गणित बोलते हैं, और उसका उचित मात्रक क्या है। अब देखो यहाँ पर जो भौतिक राशि है, और राशि को हम क्या करते हैं? क्वांटिटी से शो करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको क्यू से शो कर देंगे कि क्वांटिटी इक्वल टू एन, क्या उसका परिमाण है, तो यहाँ एन क्या कर देंगे? न्यूमेरिकल कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ये कर देंगे एन इनटू, ये उसकी क्या है? इकाई है, उसका मात्रक है, यूनिट है, उसका क्या है? मात्रक। देखो, और यूनिट का मीनिंग क्या होता है? उसका मात्रक क्या है या उसकी इकाई क्या है? इकाई। ये आपका इंग्लिश में सुनेगा। अंक गणितीय मान का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या होता है? गणितीय मान या उसका परिमाण। गणितीय मान या उसका क्या बेटा? परिमाण। और इस राशि को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। इसको हमने क्या कर दिया? क्यू से शो कर दिया। इसका मीनिंग ये हो जाएगा राशि। तो क्या कर लेंगे? इन सब का जो पहला जो आपका लेटर है, इन सब का पहला जो लेटर है उसको उठा लेंगे यहाँ से। इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू क्या बन जाएगा? एन यू, एन इंटू क्या बन जाएगा? U बन जाएगा। अर्थात ये भौतिक राशि बराबर क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है हमारी? U बन जाएगी। ठीक है, यहाँ n कौन है? n क्या होगा? हो जाएगा परिमाण, हो जाएगा परिमाण या गणितीय मान हो जाएगा। u क्या हो जाएगा आपका? यूनिट, या इसको बोलेंगे मात्रक बोल देंगे। ठीक है, तो q क्या है? आपकी क्वांटिटी है। अब एक बात इसमें और थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर जो भौतिक राशि होगी उसका जो मापन हम करेंगे, मापन करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे 3 पद्धति आपके काम आएगी, 3 सिस्टम आएंगे आपके। एक आएगा MKS, एक आएगा आपका CGS और एक आएगा FPS फुट पाउंड सेकेंड आएगा। और जनरली जो हम इसे जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सा सिस्टम काम लेते हैं, कौन सी पद्धति काम लेंगे?
हम लेंगे MKS पद्धति का हम लेंगे। इसके बाद थोड़ा और देखें, यदि हम इसकी बात करते हैं तो लिखेंगे हम, यदि राशि नियतांक है, राशि को नियत माना जाए, तब ठीक है, इस राशि को हमने क्या मान लिया, नियत मान लिया। कैसे मान लिया, मान लो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या है, जो आपकी राशि है वो क्या है, मेरी लंबाई है। मेरी जो भौतिक राशि है वो कौन है, मेरी लंबाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस राशि का, इस लंबाई का मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार तो सेंटीमीटर मापन कर रहा हूँ और एक बार किसमें, मीटर में। मैंने एक बार क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया Q इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 मीटर लिख दिया, और एक बार मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया Q इक्वल लिख दिया मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहेंगे, आप इसे बोलेंगे Q1 और इसे आप बोलेंगे Q2। अब देखिए जो Q1 और Q2 क्या है, सेम आप इस समान एक राशि है, वो कौन है, लंबाई है। तो यहाँ चेक करेंगे आप, यहाँ देखेंगे यदि राशि को नियत माना जाए तब क्या हो जाएगा, यहाँ से n जो आपका है, n क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि मात्रक छोटा है, मान ले मात्रक क्या है, छोटा होगा, तो अंक गणितीय मान क्या होगा, अधिक होगा। और यदि आपका मात्रक बड़ा है मान ले, तो अंक गणितीय मान क्या होगा, छोटा होगा। देखो चेक करो यहाँ मात्रक क्या है, मीटर है। मीटर क्या होता है, बड़ा होता है, मीटर एक बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर मात्रक क्या है, मात्रक यदि आपका u बड़ा है मान लें, u क्या होगा आपका, बड़ा है मान लो, तो उसका गणितीय मान क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 100 से क्या है, बहुत छोटा है। इसका उल्टा करते हैं, यदि आपका मात्रक क्या है, यहाँ का जो मात्रक है वो क्या है आपका, यदि छोटा है तो उसका जो गणितीय मान वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो संबंध दे रखा मैं, यहाँ पर जो संबंध आ रखा है कि n रेसिप्रोकल ऑफ 1/u है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि मात्रक आपका छोटा है, ठीक है, छोटे इकाई में उसको मापन किया जा रहा है, तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है या गणितीय जो मान आएगा या परिमाण आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। और यदि ये आपका क्या आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ सब देख सकते हैं। तो देखें यहाँ इसका उदाहरण कर लें हम। या इसी के आगे लिखें इसको हम, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि u ग्रेटर है, अधिक है, तो n क्या होगा, स्मॉल। और क्या हो जाएगा, u यदि आपका स्मॉल है तो n क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि भौतिक राशि क्या होती है। ऐसी राशियाँ या ऐसी राशि जिसका मापन क्या है, संभव है एवं इसका उचित मात्रक लगा, उसे क्या बोलते हैं, भौतिकी राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया हमने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ये सब ले लेंगे हम, एम्पियर, जो कुछ भी ले लेंगे, ये सब क्या होगा, आपको भौतिकी राशियाँ बन जाएगी। अब भौतिक राशि में क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या आपका आवश्यक बातें हैं। भौतिक राशि का एक तो परिमाण होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उसका मात्रक होना चाहिए। तो ये उसका हो गया परिमाण, ये उसका हो गया मात्रक। अब इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये क्वांटिटी बराबर क्या हो गया, n इंटू यू। एन क्या आपका परिमाण या गणितीय मान, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल जाएंगे। और यू क्या आपका मात्रक है, तो ये हो गया आपका n इंटू यू हो गया। अब यहाँ पर देखो, यदि इस q को क्या मान लें, q को दो मात्रक में, एक तो सीजीएस में, एक इसमें सीजीएस मतलब मीटर में, नहीं सेंटीमीटर में, और एक MKS में। यदि इसको नियत मान लें, किस q को समान राशि मान लें, q समान राशि है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, नियत मान लेंगे। तो यहाँ से क्या संबंध आएगा, यहाँ से ये संबंध आएगा n प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, 1/u। अर्थात जब u आपका अधिक होगा तो n कम होगा, यदि u आपका कम तो n आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलो इससे आगे हम करते हैं राशियों के प्रकार।
ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि भौतिक राशि क्या होती है, और भौतिक राशि पढ़ने के बाद में इसके हम प्रकार बात करेंगे। यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान में आपकी जो राशियाँ होती है वो मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार क्या होती है, दो प्रकार की। तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान में राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक कौन सी देखें हम, एक आपकी हो जाएगी मूल भौतिक राशि, क्या हो जाएगी, नंबर एक लिखेंगे उसका, एक हो जाएगा आपका मूल भौतिक राशि, जिसका दूसरा नाम भी है आपका, इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भौतिक राशि कहते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि, अर्थात यह राशि हो जाएगा, दो राशि आपकी, एक तो है मूल भौतिक राशि और एक कौन सी आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मूल भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे कि मूल भौतिक राशि क्या होती है और ये मूल भौतिक राशि हमारे प्रकृति में कितनी है। ठीक है, मूल भौतिक राशि हमारी प्रकृति में कितनी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और सबका एक दूसरे के साथ जो संबंध पढ़ेंगे वो हमने इसके अगला जो प्रकार है, अगला कौन सा प्रकार है, व्युत्पन्न प्रकार का है, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक मूल भौतिक राशि का दूसरी मूल भौतिक राशि के साथ कैसा संबंध है, और वो भी हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी राशि है, मूल भौतिक राशि पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि या राशियां कह सकते हैं। देखो नाम है मूल भौतिक राशि, का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिसका क्या हो, स्वतंत्र क्या हो, अस्तित्व है। स्वतंत्र क्या हो, उसका अस्तित्व, मतलब ऐसी कोई भौतिक राशि होगी जो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, जिनका क्या होगा, स्वतंत्र क्या होगा, खुद का क्या होगा, अस्तित्व होगा, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियां। रखेंगे ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनका ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर, लिख दें इसको, जो अन्य राशियों पर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, कैसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाएगी, मूल भौतिक राशियां कहलाएगी। ठीक है, जो क्या करती है, अन्य भौतिक राशियों पर क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और हमारी जो प्रकृति में जो मूल भौतिक राशियां हैं, हमारी प्रकृति में मूल भौतिक राशियां कितनी है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं, या प्रकृति में 7 मूल भौतिक राशियां, कितनी है, 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी है इस प्रकृति में या भौतिक विज्ञान में, कहते हैं प्रकृति में या भौतिक विज्ञान में
कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियाँ। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। अब इन 7 मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, इन राशियों का प्रतीक चिन्ह क्या है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ एक टेबल के रूप में आपको समझा रहा हूँ मैं कि भौतिक राशि कौन कौन सी है और किस प्रकार से हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप ये हो जाएगा आपका, यहाँ राशि लिखेंगे। यहाँ राशियाँ, यह राशि लिख दें, इसका टेबल नंबर 1 में कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका, और मात्रक कौन सा होगा? SI या M कैसे बोलेंगे इसको, SI वाला, ठीक है। और यहाँ इसका क्या आ जाएगा? प्रतीक, क्या आ जाएगा? प्रतीक चिन्ह बोलते हैं या प्रतीक आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर कौन कौन सी भौतिक राशियाँ देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो भौतिक राशि की बात करेंगे वो हमारे कौन सी आएगी? लंबाई। नंबर 1 लिखें इसको हम, लंबाई लिख दिया हमने। इस लंबाई का जो मात्रक है SI मात्रक या MK सिस्टम में जो मात्रक है, MKS पद्धति में मात्रक क्या जाएगा? इसका मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? इसका मीटर आएगा। मीटर को लिख देंगे METER, और मीटर का जो सिंबल है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह क्या आएगा? स्मॉल m आएगा। क्या आएगा? स्मॉल m आएगा। हो गया। उसके बाद में दूसरा जो मात्रक आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक आएगा MKS मात्रक, वो क्या आएगा? किलोग्राम आएगा। क्या आएगा? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो चिन्ह आएगा, सिंबल आएगा, वो क्या आएगा? kg। क्या आएगा? kg। तीसरा आपका क्या आएगा? समय। समय आएगा। समय का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? सेकंड आएगा। समय का जो मापन हम करते हैं वो किस में करते हैं? हम सेकंड में करते हैं। और सेकंड का सिंबल क्या आएगा? S आएगा। एक बात और सुने, इन 7 भौतिक राशि हम जो करने जा रहे हैं, इनमें जो ये 3 भौतिक राशियां हैं, जो ये 3 भौतिक आपकी राशियां हैं, कितनी है? 3। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। यांत्रिकी में प्रयुक्त भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। यांत्रिक में क्या था? चलना, घूमना फिरना, है ना, दौड़ना, भागना, उतरना, ऊपर चढ़ना, ये यांत्रिकी है। और यांत्रिकी में कोई लंबाई कितने समय में तय की जा रही है, किसी वस्तु को फेंका जा रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रही है। तो मेन आपको मुख्यतः 3 राशि आएगी। कौन कौन सी आएगी? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? यांत्रिकी में, या यांत्रिकी आएगा। यांत्रिकी में प्रयुक्त भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। बाकी का यूज भी होगा, लेकिन मुख्यतः ये तो आपकी 3 हो जाएगी। इन्हें मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स में बोलते हैं। अगला देखें, अगला यदि इसकी बात करें हम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। 4th आपने कक्षा 10th पढ़ा धारा के बारे में, और इस धारा का जो हम मापन करते हैं किस में करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर, उस एम्पियर का जो सिंबल है अब वो क्या है? कैपिटल A। ये एम्पियर हो गया। फिर जो आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की, कोई पदार्थ कितना आप ले रहे हैं, उसका जो मात्रक है उसको मोल बोलते हैं। MOL, मोल। और इसका जो प्रतीक चिन्ह आएगा वो MOL आएगा। MOL, मोल आएगा। छठा आपका है ताप।
ताप का आपका मात्रक आएगा, ताप का जो मापन करते हैं एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में या एसआई में करते हैं, वो केल्विन है, केल्विन। और इस केल्विन का जो केल्विन का सिंबल है वो क्या है, कैपिटल के है। और अंतिम और लास्ट आपका है अंतिम लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप और प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, इसका जो मापन है वो एक कैंडेला, कैंडेला। और कैंडेला का जो प्रतीक चिन्ह है, इस कैंडेला का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सीडी। क्या है, सीडी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, भौतिक राशि के प्रकार पढ़ लिए। दो कौन कौन से हैं, इसमें एक प्रकार हमने पढ़ लिया। अगला प्रकार हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मूल भौतिक राशि, इससे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम स्वतंत्र भौतिक राशि बोलते हैं। और एक कौन सी आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऐसी राशियाँ क्या होती है जो क्या करती है, अन्य राशि पर क्या होती है, आपकी निर्भर नहीं करती है, या क्या होती है, पूर्णतः क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। उन्हें क्या बोलते हैं, मूल भौतिक राशियाँ बोलते हैं। और हमारे प्रकृति में कितनी मूल भौतिक राशियाँ हैं, 7 है। कितनी हैं, हमारे प्रकृति में कितनी मूल भौतिक राशियाँ हैं, 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है, लिस्ट हमने इसको दे दी। इनका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक या एमकेएस बोल सकते हैं। इनका मात्रक किसमें करेंगे हम, एमकेएस कह सकते हैं आप, एमकेएस में कह सकते हैं, या एसआई में कह देंगे। ठीक है, लंबाई है इसका मीटर हो गया, जिसका सिंबल क्या है, एम आएगा। द्रव्यमान है किलोग्राम है, जिसका सिंबल क्या आएगा, केजी आएगा। समय उसका सेकंड है, इसका सिंबल एस आएगा। धारा जिसका एम्पियर एल लिख दिया हमने। पदार्थ की मात्रा मोल एमओएल, इसका जो है सिंबल हो जाएगा। ताप का केल्विन, जिसका सिंबल किया जाएगा। और प्रकाश की तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, और कैंडेला का जो सिंबल है वो सीडी है। तो इसे आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, और सेकंड प्रकार की जो आपकी सेकंड प्रकार की भौतिक राशि है, उसको हम जस्ट अगले वीडियो में पढ़ते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।